वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। अमेरिका ने सूडान को टेररिज्म स्पॉन्सर करने वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है, जिसे 1993 में इस सूची में डाला गया था। और अब अमेरिका द्वारा आधिकारिक रूप से 14 दिसंबर को खार्तूम में, यानी कि सूडान की राजधानी खार्तूम में, यह घोषणा की गई कि सूडान को इस सूची से बाहर किया जाता है। यहाँ पर आप द वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि यूएस लिफ्ट्स सूडान्स डेजिग्नेशन एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ द टेररिज्म। तो आज के वीडियो हम इसी विषय पर बात करेंगे, देखेंगे कि इस सूची में बाहर जाने से सूडान को कितना फ़ायदा होगा। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इस विषय में आगे बढ़ें उससे पहले हम सूडान के बारे में बात करें तो सूडान उस समय दुनिया में एक चर्चा का विषय बना था जब उन्होंने सितंबर 2020 को एक इस्लामिक जो लॉ था वो एज एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में 30 साल से चला आ रहा था। तो अब सूडान के द्वारा राज्य और धर्म को अलग करके सूडान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर आप republicworld.com का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि सूडान एंड्स 30 ईयर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इन हिस्टोरिक डिसीजन सेपरेट्स स्टेट एंड रिलीजन। तो 30 साल बाद उन्होंने जो एक इस्लामिक लॉ चल रहा था एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, एक संविधान के रूप में, तो उसे अब राज्य और इस धर्म को अलग करते हुए सूडान को एक सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया है। इसके अलावा यदि हम सूडान की बात करें तो सूडान अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। हालांकि यह अफ्रीकी महाद्वीप का प्रमुख देश है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से करें तो दुनिया का ये 10वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। और इसके यदि हम पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें, उत्तर में मिस्र है, उत्तर पूर्व में लाल सागर है, पूर्व में इटली और इथोपिया है, दक्षिण पूर्व में युगांडा, केन्या और दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मध्य में इसके आता है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की हम बात करें, इसे मध्य की बात नहीं कर रहे हैं, एक मध्य अफ्रीकी राज्य एक देश है। इसके अलावा पश्चिम में चाड है, तो पश्चिम उत्तर में लीबिया स्थित है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी जो नाइल नदी है, जिसे हम नील नदी के बारे हिंदी में बोलते हैं, तो वो सूडान के मध्य से गुजरती और राजधानी खार्तूम है। तो ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय। और यदि हम धर्म की बात करें तो यह एक मुस्लिम बहुल्य राज्य है। तो अब यदि हम इसके अलावा यदि हम अब बढ़ें आगे तो इस विषय के ऊपर जाएं तो उससे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि अमेरिका का जो ये आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची है उसमें किन देशों को रखा जाता है। तो अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, यानी कि वहाँ का विदेश मंत्री की हम बात करें तो विदेश मंत्री के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आतंकवाद को सहायता प्रदान करने वाले देशों को इन 3 कानूनों के अनुसार आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में नामित किया जाता है। और इसके ऊपर 3 प्रकार की श्रेणियां रखी गई इसमें प्रतिबंध के लिए, यानी कि जब जिस देश को भी इस सूची में अमेरिका द्वारा डाल दिया जाए तो उसे न तो अमेरिका के द्वारा किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता दी जाती है और न ही अमेरिका अपने रक्षा से संबंधित साजो सामान है, हथियार है या अन्य किसी प्रकार इक्विपमेंट है, न तो उस देश को बेच सकता और न उस देश से खरीद सकता है। और इसके अलावा दोहरे उपयोग की जो वस्तुएं हैं जन कल्याण के लिए और रक्षा के क्षेत्र की हम बात करें, ये और या पर इन जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें या अन्य जितनी भी वर्ल्ड की वित्तीय संस्थाएं, उनसे किसी भी प्रकार का वो देश आर्थिक सहायता नहीं ले सकता और न ही वहाँ से ऋण प्राप्त कर सकता है। और इस सूची में यदि हम बात करें तो अमेरिका द्वारा सूडान को 1993 में रखा गया था। और इसके ऊपर ये आरोप था कि सूडान की जो अल बशीर सरकार है वो आतंकवादी समूहों को लगातार समर्थन दे रही है। और इस सूची में उनके साथ साथ में यदि हम बात करें तो 3 अन्य देश भी थे, ईरान, उत्तरी कोरिया और सीरिया। और फिलहाल भी ईरान, उत्तरी कोरिया और सीरिया तो अभी भी इस सूची में बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा इन्हें क्यों इस सूची से बाहर किया गया। कि देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि सूडानी सरकार के द्वारा 98 में जब
केन्या और जो तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों को ऊपर जो सशस्त्र समूहों के द्वारा हमले हुए थे और उन पीड़ित परिवार को $335 मिलियन का भुगतान करने की सहमति दे दी गई है। पहली बात यहाँ पर ये रखी गई है। और दूसरी बड़ा बात ये भी कहा जा रहा है कि इसे एक इनाम के रूप में भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सूडान और इजराइल के बीच में एक जो पीस एग्रीमेंट हुआ और जिसके तहत सूडान के द्वारा भी अरब देशों की तरह ही इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उसकी एवज में भी अमेरिका द्वारा एक इनाम के रूप में इसको देखा जा रहा है। यहाँ पर आप द रॉयटर्स का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि सूडान बिकम्स थर्ड अरब स्टेट टू सेट असाइड हॉस्टाइल्स विद इजराइल दिस ईयर। तो यानी कि तीसरा देश, यानी कि पहले यूएई के द्वारा इजराइल को मान्यता दी गई, फिर उसके बाद बहरीन को, और अब ये एक तीसरा देश बन चुका है। तो इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार उन्होंने अपने हॉस्टाइल रिलेशन है, जो शत्रुतापूर्ण रिश्ते थे इजराइल के साथ, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ पर देखी जा रही है कि जो अमेरिका के द्वारा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन पीड़ित लोगों को, आतंकवाद से पीड़ित लोग, तो उनको जो सूडानी सरकार के द्वारा 335 मिलियन का जो एक मुआवजा दिया गया, उसके बाद ही अमेरिका के द्वारा अक्टूबर में ही सूडान को इस लिस्ट से बाहर करने की घोषणा कर दी थी। यहाँ पर आप बीबीसी न्यूज़ का एक 20 अक्टूबर आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि ट्रंप सेट टू रिमूव सूडान फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट। तो ये 20 अक्टूबर को ही ट्रंप सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि सूडान को इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। और फिर इसके ऊपर न केवल दुनिया भर के कई देशों के द्वारा भी इसका स्वागत किया गया था, भारत के द्वारा भी इसका स्वागत किया गया। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, इंडिया वेलकम रिमूव ऑफ सूडान फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर ऑफ द टेररिज्म लिस्ट। तो क्योंकि भारत के द्वारा यहाँ पर इसे जो एक स्वागत के रूप में देखा जा रहा है, तो क्योंकि भारत के भी काफ़ी लंबे समय से सूडान में हित है, लंबे समय से भारत वहाँ पर जन कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहा है, क्योंकि लंबे समय तक वर्ष 2011 तक जिस प्रकार सूडान गृह युद्ध से पीड़ित रहा और वर्ष 2011 में फिर सूडान का विभाजन हो गया था और एक दक्षिणी सूडान अलग से बना, तो उससे कई साल पहले ही भारत के द्वारा वहाँ पर कृषि विकास के लिए साजो सामान पहुँचाया जा रहा था, जन कल्याणकारी में लगाया जा रहा, और वहाँ के जो पॉलिटिकल रिजीम है उसको भी प्रशिक्षित करने के लिए लगातार यहाँ से हमारा शिष्टमंडल भारत सरकार द्वारा भेजा जाता रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।